सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्याभा ग्रंथ के सभी सत्संग पूरा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सभी संगत नॉन संगत को सेंड करने की ये सेवा निरंतर कर रहे हैं, जिससे गुरु जी के सभी सत्संग सभी उनकी संगत को, उनके भक्तों को मिले और सभी के कष्ट दूर हों, सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले और सभी गुरु जी की शरण में रहें। इसी विनती के साथ कि गुरु जी मेरा और अपनी सभी संगत का, नॉन संगत का, सभी के साथ रहें, हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमारे परिवार के साथ रहें और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग 74 गुरु जी की दिव्य आभा ग्रंथ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग कमांडर राजकुमार शर्मा सेवानिवृत्त अंकल का है, गुड़गांव से। अंकल जी लिखते हैं, जीवन के कर्ता। मैं जलवायु टावर सेक्टर 5656 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने पर भर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब यह समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर हैं और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण हैं और अपने गुरुजी प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्रछाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्रस्तावना। मेरी बेटी शुभा 2 वर्ष की आयु से दमा और विसर्प की रोगी थी। उसको यह व्यथा झेलते हुए 17 वर्ष हो गए थे जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालकाजी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसी समय मैंने निश्चित किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य आऊँगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किश्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी यह अवस्था 4 मास तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथी औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अतः मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा था। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित न होना पड़े, इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी और उसे गुड़गांव के ही एक विद्यालय में कक्षा 11 में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो वह उसके कक्षा 12 में प्रवेश
दे देंगी। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12 में प्रवेश मिल गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रधानाध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग नहीं रखी थी। यह गुरुजी के बताने की प्रणाली थी कि वह सदा हमारे साथ हैं और यदि उनको समस्या से अवगत न भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सदा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आ गए थे और आने के बाद यह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया और अब हम स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अगस्त 2003 में 3 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता ही मिलती रही थी। साक्षात्कार के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी में मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। मेरी कंपनी भी मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी। अंततः सितंबर 2005 में साहस बटोरकर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे कॉल आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है तो मुस्कुराकर बोले, जाते फिर पैसे कमा ले। इसके एक सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिता के रोग का निदान। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। 3 मास के उपरांत उनके पुरस्थ ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया था। तत्पश्चात वह घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। शनैः शनैः उनकी सब औषधियां बंद हो गईं और उनके सब परीक्षणों के परिणाम में भी सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा से कहीं अधिक सुधार आया है। अब वह बड़े मंदिर के सब आयोजनों में जाते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और प्यारे गुरुजी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।